ये मेघालय में आज मैं दर्शन करके चेरापूंजी आदि होकर निकल लेता हूँ। चेरापूंजी साइड में मेरे फ़ोन में बैटरी खत्म हो चुकी है, इसीलिए फिर मैंने चेरापूंजी में तो ये सब वीडियो नहीं डाला। सॉरी, तो वहाँ से अब मैं सीख गया। अब बांग्लादेश के क्षेत्र से पड़ोस से होते हुए निकलते हुए नेपाल करा एक कभी क्षेत्र का शेर अगर छोटा था यहाँ एक दिन के लिए जाए वहाँ की आपका बहुत अच्छी अच्छा लगा है। उनके साथ लोग ज़्यादा मस्ती कहीं धूप है, कहीं बारिश है, कहीं बादल है, तो ये आनंद विशेष है और बड़ा सुहाना मौसम है। यद्यपि अब मैं आग में ही उबलूँगा थोड़े समय बाद, ऐसा मुझे लग रहा है। आग में उबलूँगा क्योंकि यूपी आदि में तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाएगी, परंतु इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी। जब गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, तत्क्षण बारिश होती है। यहाँ मैं जयंती माता के दर्शन करके गया। यद्यपि जहाँ भी शक्तिपीठ गया, विशेष करके जहाँ भी धाम में गया, हमारा बद्रीनाथ, वृंदावन, केदारनाथ, यमुनोत्री भी, गंगोत्री भी कम से कम रहने को मिल जाता है। और उत्तर प्रदेश के धाम लगभग में सब जगह रहने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान लगभग सब जगह रहने को मिलता हो जाता है। पर हिमाचल में गया, वहाँ भी ऐसी समस्या कि रहने की समस्या। और मैं यहाँ आया इस क्षेत्र में, तो यहाँ भी रहने की समस्या बड़ी अभ्यागतों को, साधु संत ब्राह्मणों को हो जाती है। जो इसके पास पैसे नहीं तो वो बेचारा तो सोचना पड़ता मैं क्या करूँ। मैं यहाँ जब रुका तो वहाँ मंदिर पे जब रुका 10 मिनट बैठा मैं वहाँ पर, तो मैंने वो माता जी की मैंने कहा मैं यहाँ रुकने को, तो कहते यहाँ रुकने की जगह नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, आदमी जाइए दर्शन करिए जाइए। मुझे बड़ी हंसी आई उनके भोले मन में। मैंने कहा किस वर्ण से और किस वर्ग से आप? तो कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो इनने कहा भी, हमने कहा ब्राह्मण ऐसे कैसे हो सकते हो आप, क्योंकि आपके अंदर करुणा नहीं है, सरलता बताया नहीं है। तो हंसने लगी, हंस कर बोली नहीं यहाँ तो ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं माती, हम तो हमें जाना ही जाना है। आप नहीं, जयंती माता कह रहे पुत्र यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर ये मौसम सूट नहीं करेगा या तुम इस योग्य नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है ये क्षेत्र आपके योग्य नहीं है, हो सकता है कि अभी आप अंट संट खाते नहीं हो। ऐसे पहाड़ अपना मार्ग तय करते हुए आगे वरुण देवता का मंदिर खोलता रहा, पर वरुण देवता की पूजा कहीं मिलाई नहीं तो पता नहीं पाओगे। नेटवर्क बहुत चल रहा है पर नहीं पाया। चेरापूंजी आदि में तो टूरिस्ट प्लेस है, अधिकांश वहाँ पे भी जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर उत्तर ब्रह्मचारी घर केवल नारायण ही और लक्ष्मी नारायण ही हमारे हैं। हम उनके मेरे करते तो उनके पास दर्शन किया, वहाँ घूमा घामा थोड़ा दर्शन करा है। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मौसम अच्छा है, बस इतना है और कोई विशेषता ऐसी
नहीं। और वैसे भारतवर्ष है तो विशेषता कहीं न कहीं कुछ लगी है, पर ऐसा कोई विशेष नहीं लगा कि यहाँ रुकने लायक है हमारे, कि हम इसके लायक हैं। हमारे लायक क्या होगा, हम ही उसके लायक नहीं, तो इसलिए मैं वापस तत्काल तत्क्षण वहाँ से चल दिया और आनंद लेते हैं। कल की आपको आज में कथा चलते चलते सुनाते हैं। आगे कल की कथा में भानु प्रताप की कथा है, प्रसिद्ध कथा। तो भानु प्रताप राजा जो होते हैं अपने गुरु का तिरस्कार करते हैं और गुरु का तिरस्कार दुर्गति का देते हैं, जिस कारणवश उनको भोगना पड़ता है, श्राप ब्राह्मणों का श्राप मिलता है, राक्षस बन जाए। वही तीनों भाई मंत्री समेत रावण कुंभकर्ण में और श्री राम धर्मरुचि जो विभीषण के रूप में उत्पन्न हुए, सभी उत्पन्न होने के पश्चात आप ने तप किया। ऐसा तप किया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से कहा बोलो, ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या चीज़। रावण ने चरण पकड़ के बोला बोलो हमें आप बेटी वरदान दीजिए, हम किसी को मारेगा, क्योंकि मनुष्य बंदर भागने की क्षमता नहीं है और देवता मुझे मार सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है मत के ऊपर करना। भोले बाबा कहते मैंने और मिल करके, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के वरदान दिया। बाद में बात आती है कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जब विचार किया ये तो रोज़ इसका सोना अच्छा है, जबकि ये मांगना चाह रहा है 6 महीने की निद्रा, 1 दिन की निद्रा और 6 महीना जागना चाह रहा है। छः महीना जागना चाह रहा है। तो कहा कि देख भाई, सरस्वती माता ने को प्रेरणा की, माता जी आई और सबके पूर्व प्रेरक कर गए, है ना। भगवान ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। माता सरस्वती ने आकर के इसके अंदर प्रेरणा कर दी। मांगे सी मास नींद खटके ली, 6 महीने की नींद मांग ली और 1 दिन का कहता 1 दिन जब ब्रह्मा जी ने कहा तेरे जैसे महापुरुष के लिए ऐसा ही अच्छा है। तत्पश्चात विभीषण के पास जाते हैं तो कहते कहो पुत्र ब्रह्मा। तो विभीषण जी को पुत्र कहा तो वो उनको लगा कि हमारे पितामह हैं ब्रह्मा जी, इसीलिए मैं पुत्र कहा। तो कहा पितामह हमें आप देना चाहते हो तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम और भक्ति प्राप्त, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ऐब मास्तु तुम वर्तक पीना, ऐसा ही होगा बेटी, तुमने खूब तप किया है और भगवान की कृपा प्राप्त को तत्पश्चात भगवान का अवतार काम आता है। क्या अवतार की कथा है, तो अवतार में बड़ा सुंदर राम जी का अवतार है। धरती त्रस्त हो गई, रावण ने त्रस्त कर दिया धरती को, चारों तरफ से त्रस्त कर दिया जब रावण ने धरती को। तब धरती रोती हुई ब्रह्मा के पास जाती, ब्रह्मा जी शिव के पास जाते और सभी देवता इकट्ठे होकर के तो कहते हैं कहाँ चले। तो कोई